यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं और उसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ लो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3 + 4 आयोटा, और इसका स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा x + आयोटा y। मतलब आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट हमने लेट किया है x + आयोटा y, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पर x और y को फाइंड करना होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए। इक्वेशंस कैसे बनेगी, जब इसको हम कंटिन्यूसली आगे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप देखो। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा आएगा, और इस साइड के स्क्वायर में ये बन जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे 3 + 4 आयोटा ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर एक्सपेंड कीजिए फॉर्मूला, x² + आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। 3 + 4 आयोटा जैसे रहेगा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1, तो x² - y² प्लस 2xy आयोटा। अब यहाँ पर आप कंपेयर करोगे, ये रियल पार्ट यहाँ पर और यहाँ पर रियल पार्ट 3 है, तो रियल को रियल से कंपेयर करोगे तो x² - y² = 3 आ जाएगा बच्चों। इसको मानना है इक्वेशन फर्स्ट। और इमेजिनरी पार्ट 2xy है और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो इमेजिनरी को हम इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो 2xy = 4, और इसको मानना है इक्वेशन 2। ये 1 है, ये 2 है। उसके बाद आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। देखो बच्चों, फॉर्मूला है x² + y² का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, x² - y² का होल स्क्वायर = 2xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, x² + y² का होल स्क्वायर ये ऐसे रहेगा। x² - y² की वैल्यू जो 3 है यहाँ पुट करोगे, ये 9 बन जाएगा। फिलहाल चलो अब इसको ऐसे लिख लो, 3 का स्क्वायर, और 2xy की जो वैल्यू है ये देखो आपको नज़र आ रही है 4, इसको यहाँ पुट करोगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 वहाँ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर x² + y² का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 वहाँ जाके प्लस हो गया, और x² + y² का होल स्क्वायर = 25, और x² + y² = 5। ये आपको मिल जाएगा। ये आ गया इक्वेशन 3। यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत से बच्चे माइनस साइन लगा देते हैं, वो मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो नंबरों का स्क्वायर का सम है, x² + y²। ये दो नंबर के स्क्वायर का सम है जो कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए आप यहाँ पर हमेशा प्लस साइन लोगे। अब इसके बाद देखो आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करोगे, बहुत सारे मेथड है, एलिमिनेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर दो, ऐसे लिख दो इक्वेशन 1 + इक्वेशन 3। जब आप ऐड करोगे, देखो ये है इक्वेशन 1, ये है x² - y² = 3, और ये है इक्वेशन 3, x² + y² = 5। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो y² से y² कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, x² हो जाएगा 2x²। यहाँ पर आप लिखोगे 2x² = और 3 5 से ऐड होगा, और जब 3 5 से ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका 8, और x² = 4 आएगा, और x आ जाएगा आपका √4, और x आपको मिलेगा ±2। ये आपका x फाइंड हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका स्क्वायर रूट x + आयोटा y है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और मुझे अगर इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है या फाइंड करना है तो मुझे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना पड़ेगा, और इसमें मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और x की वैल्यू ±2 आ चुकी है। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि ये x² = 4 है, इसको फर्स्ट सेकंड या थर्ड कहीं भी पुट कर दो, तो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। x² की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पुट कीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 4 + y² = 5, y² = 1, और y आपको मिल जाएगा ±1।
वाई भी कन्फर्म हो गया, एक्स वाई कन्फर्म हो गया। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो इस नंबर का मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मतलब अंडर रूट 3 + 4 आयोटा का जो स्क्वायर रूट है वो है x + आयोटा वाई, जहाँ पर x है ±2 और y है ±1 और साथ में क्या है, आयोटा भी है, आयोटा। इसको आप ऐसे लिख दो +-2 ± आयोटा। ये आंसर आ गया बच्चों। तो सेकंड वाला जो पार्ट है बच्चों, इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट -8 + 6 आयोटा का स्क्वायर रूट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो है आपका x + आयोटा वाई, और ये आपको फाइंड करना है। x + आयोटा वाई आपको फाइंड करना है, जिसमें आपको x और y फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो x और y फाइंड करने के लिए आपको इसको कंटिन्यू आगे सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये मिलेगा और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर -8 + 6 आयोटा होल स्क्वायर एक्सपेंड कीजिए, x² + आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा -8 + 6 आयोटा इक्वल टू x² आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस का y² प्लस 2xy आयोटा। रियल को रियल से कंपेयर करेंगे तो x² - y² इक्वल टू -8, ये इक्वेशन 1, और इमेजनरी को इमेजनरी से कंपेयर करेंगे तो 2xy इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 2। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है जो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, x² + y² का होल स्क्वायर और x² - y² का होल स्क्वायर 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। यहाँ पर आपने x² - y² का वैल्यू यहाँ पुट कर देना है -8 और 2xy का वैल्यू 6 यहाँ पुट कर देना है। तो आगे देखो बच्चों, x² + y² का होल स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू -8 का होल स्क्वायर और 2xy का वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आएगा 6 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, x² + y² का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 -8 का स्क्वायर 64 और माइनस साइन जब वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा 64 इस तरह से, और x² + y² का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 100। ठीक है बच्चों, और 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। तो आगे वाला स्टेप बनेगा x² + y² इक्वल टू 10, ये आगे इक्वेशन 3। अब आपने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करना है। तो जो तरीका मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही करना है। आप यहाँ पर 1 + 3 कर दो। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि y² माइनस का है, y² प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा और x² हो जाएगा 2x² और -8 + 10 ये आ जाएगा आपका प्लस का 2। तो यहाँ आपको मिलेगा 2x² + 10 -8 ये आएगा प्लस का 2 और x² आपको मिल जाएगा 1 और x आपको मिलेगा ±1। x कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद x² का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो, थर्ड में कहीं भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं भी पुट कर सकते हो। तो x² की वैल्यू 1 पुट कीजिए यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y² इक्वल टू 10, y² इक्वल टू आ जाएगा 9, देन y इक्वल टू आ जाएगा +-3। xy कन्फर्म हो चुका है। अब ये xy की वैल्यू सीधा आपने यहाँ पुट करनी है। ठीक है, तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो है x + आयोटा y और आपका x + आयोटा y इक्वल टू x आया +-1 और y आया था आपका +-3, तो यहाँ पर y की जगह +-3 पुट कर दो और साथ में क्या है, आयोटा भी है। तो ये आंसर है बच्चों। एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये साइन चेंज हो जाएंगे कि एक में +- होगा, एक में -+ होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा और ये कैसे आपने समझना है या कैसे देखना है कि साइन कब चेंज हो रहे हैं, मतलब एक में +- और एक में -+। मैं लिख के बताता हूँ आपको, इस एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। मतलब आंसर कभी कभी ऐसा आ सकता है +-1 और -+3 आयोटा, ऐसे। ये तब होगा जब इनटू, देखो यहाँ पर देखो, जब xy का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, किसी किसी क्वेश्चन में xy का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तब आपने आंसर ऐसे लिखना है +-, अगर x में ले रहे हो तो -+ y में लेना है, मतलब साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ तो xy का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है 3, इसलिए मैंने सेम साइन लिए।
मतलब यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप अपने आप समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये तो खुद ही कर लेना भाई, अब सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, आसानी से कर सकते हो। और फोर्थ वाला मैं करवा देता हूँ आपको, आयोटा लिखा है बस यहाँ पर ना, तो आयोटा का स्क्वायर रूट, आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ऐसे लिखना है आपने। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट आयोटा, तो बच्चे वहाँ बड़े कन्फ्यूज होते हैं यार अंडर रूट आयोटा की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल अंडर रूट आयोटा का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट निकालना है, और ये आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस चलेगा। कभी कभी ये भी आता है कि अंडर रूट माइनस आयोटा फाइंड कीजिए, अब पता नहीं बच्चे क्या लिखते हैं, -1 +1, अजीब ही आंसर लिख देते हैं, पर थोड़ा सेंस ये लगाना है कि भाई माइनस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो किसके इक्वल होगा, x प्लस आयोटा वाई के। तो आपको ये x प्लस आयोटा वाई पूरा फाइंड करना पड़ेगा, मतलब x और y फाइंड करके ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो, बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा अच्छी तरह समझाने का आपको। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, आयोटा का, यहाँ पर एक्स वाई फाइंड करना है, कंटिन्यू सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर आयोटा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, आयोटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। अब देखो यहाँ रियल पार्ट ये है और यहाँ पर रियल पार्ट मान लो 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 आ गया, और 2xy इक्वल टू 1, इमेजनरी यहाँ पर ये है, इमेजनरी 1 है तो 2xy इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। फिर फॉर्मूला लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर पुट कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2xy की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आ गई इक्वेशन 3, इसको 1 और 2 को ऐड कर दो, 1 प्लस 3 को ऐड कर दो, जब 1 और 3 को ऐड किया तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ही ऐड होगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, तो यहाँ पर आएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 0, 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, ये आ गया आपका x। अब x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 है, तो और एक्स स्क्वायर कितना है, 1/2 है, तो एक्स स्क्वायर 1/2 को आप यहाँ पुट कर दो, सबसे बढ़िया। अगर एक्स स्क्वायर 1/2 यहाँ पुट किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधा 1/2, अब वाई स्क्वायर को वहाँ लिया लो, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों इक्वल है, तो वाई स्क्वायर भी कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। इतना समझ में आ गया, और फिर आपने एक्स वाई की वैल्यू सीधा आपने यहाँ पुट कर देनी है और आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ आपको बताता हूँ साइड में, देखो आंसर क्या आएगा, एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/√2, वाई की वैल्यू भी प्लस माइनस 1/√2 आयोटा, ये आंसर है बच्चों। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर रूट ये आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एनडीए में काफ़ी आता है, आपको याद होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर रूट ये होता है। और साइन का भी मैंने आपको एडजस्टमेंट समझा दिया है। देखो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो साइन आपने सेम लेने हैं, तो अगर मैं यहाँ पर प्लस माइनस ले रहा हूँ तो यहाँ भी मैं प्लस माइनस लूँगा। किसी केस में अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया तब एक जगह प्लस माइनस, दूसरी जगह माइनस प्लस कर देना। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर जो इसका 5th पार्ट है, इसमें क्या करोगे आप, अब इसमें पर इसको रेशनलाइज कर देना भाई, इसको मतलब सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, देन तब उसका स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, अब ये सब चीज़ें आसानी से आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को समझेंगे और सारे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊंगा। और बच्चों आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।